आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बेरोजगारी की बात करेंगे। सबसे पहले बेरोजगारी की परिभाषा देखते हैं। बेरोजगारी का आशय या अर्थ। बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में उत्पादन कार्य में ना लगा होना होता है। मतलब व्यक्तियों का उत्पादन कार्य में ना लगा होना, यह बेरोजगारी का अर्थ है। और श्रम शक्ति के कार्य में ना लगे होने वाले अथवा बेरोजगार होने की स्थिति दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरी अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरी होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी का अगर अर्थ लें, इसका अर्थ ये होगा जब श्रमिक, ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत जब श्रमिक या मजदूर कोई भी उत्पादन कार्य करना ही ना चाहे या उन श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ना हो और इस कारण वे बेरोजगार हो, तो ऐसे श्रमिकों को हम ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे और इस प्रकार की बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी की। अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ है यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक या मजदूर प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य, चालू मजदूरी दर पर उन्हें कार्य ना मिले, कार्य करने को ना मिले, तो ऐसे लोगों को हम अनैच्छिक बेरोजगार कहेंगे और इस प्रकार की बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी कही जाएगी। अनैच्छिक बेरोजगारी के कई भाग है, वो इस प्रकार है।
सबसे पहले अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी इसका अर्थ है औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों या बदलाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में मुख्य रूप से इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है और यह बेरोजगारी कुशल और अकुशल जो श्रमिक हैं उनके बीच सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद बात आती है दूसरे प्रकार की बेरोजगारी, अल्प रोजगार। इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है, जिन्हें केवल थोड़ा बहुत काम मिलता है। और जो इन्हें काम मिलता है उसके द्वारा ये उत्पादन क्षेत्र में थोड़ा योगदान करते हैं, उत्पादन क्षेत्र में अपना आंशिक योगदान करते हैं। आंशिक योगदान करते हैं और इन्हें जो श्रमिक होते हैं इन्हें इनकी क्षमता के अनुसार पूरा काम नहीं मिल पाता है, कार्य नहीं मिल पाता है। और इसके अंतर्गत अगर उसका उदाहरण देखें तो कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग, कृषि क्षेत्र में लगे लोग या श्रमिक, इसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत इसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी के बाद हमने बात की अल्प रोजगार की। उसके बाद तीसरी बेरोजगारी है जो अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। यह बेरोजगारी है छिपी बेरोजगारी, छिपी या प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी है। छिपी, प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। इस बेरोजगारी के अंतर्गत श्रमिक या मजदूर, श्रमिक बाहर से तो देखने में ऐसा लगता है काम कर रहे हैं, बाहर से तो काम करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में उनके उस काम में लगे होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ अगर उन श्रमिकों को उस काम से हटा भी दिया जाए
तो काम करने के फलस्वरूप जो उत्पादन होगा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता नगण्य या शून्य होती है। और इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में अगर किसी रकबे में किसी फसल का उत्पादन होता है, अगर उस रकबे में अगर 10 श्रमिक काम करें या 2 श्रमिक काम करें, उसके फसल के उत्पादन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की बेरोजगारी छिपी या प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कही जाती है। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में भारत में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षित बेरोजगारी की। शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उनकी कार्य कुशलता या क्षमता तथा उनकी कार्य कुशलता या क्षमता अन्य श्रमिकों से अधिक होती है। लेकिन इनको इनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। लेकिन शिक्षित श्रमिकों को या व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है। और हमारे देश में या भारत देश में वर्तमान में शिक्षित बेरोजगारी एक भयंकर समस्या के रूप में सामने आई है या अभी भी है। इसके बाद हम बात करेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी इस बेरोजगारी का अर्थ है बाजार की दशाओं में परिवर्तन, अर्थात मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। बाजार की दशाओं में होने वाले परिवर्तन, अर्थात मांग एवं पूर्ति
पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की। मौसमी बेरोजगारी इसके अंतर्गत किसी विशेष मौसम किसी विशेष मौसम या अवधि में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। इसका उत्तम उदाहरण है भारत का कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वर्ष में 7 या 8 महीने ही काम चलता है। बाकी महीने चार या 5 महीने व्यक्ति बेकारी बैठा रहता है, या इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, और यह एक आवधिक बेरोजगारी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे चक्रीय बेरोजगारी की। चक्रीय बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी जब उत्पन्न होती है, ऐसी बेरोजगारी जब उत्पन्न होती है या पैदा होती है, उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं। उतार चढ़ाव होते हैं। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। चक्रीय बेरोजगारी 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है पूंजीवादी। पहली अवस्था, इसकी 4 अवस्थाएं होती है। और चक्रीय बेरोजगारी मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी है, और इसकी 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है तेजी, दूसरी अवस्था होती है आर्थिक सुस्ती, तीसरी अवस्था होती है आर्थिक मंदी, और चौथी अवस्था होती है पुनरुत्थान। आर्थिक तेजी की स्थिति में क्या होता है कि आर्थिक क्रिया का जो स्तर होता है काफी ऊंचा होता है, और
और बेरोजगारी कम से कम होती है और रोजगार का स्तर भी काफी ऊंचा होता है। लेकिन आर्थिक मंदी आती है या आर्थिक सुस्ती और आर्थिक मंदी की अवस्था में श्रमिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। और ऐसी आर्थिक मंदी सन 1929 में आई थी, विश्वव्यापी भयंकर आर्थिक मंदी। इसके बाद एक आर्थिक मंदी आई थी 2008 में। हालांकि 2008 की आर्थिक मंदी 1929 की आर्थिक मंदी की तरह बेकरार आर्थिक मंदी नहीं थी। इसके बाद हम बात करेंगे शहरी बेरोजगारी की। शहरी बेरोजगारी, बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है और यह खुले किस्म की बेरोजगारी होती है। खुले किस्म की बेरोजगारी और इसके अंतर्गत औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र की बेरोजगारी और शिक्षित क्षेत्र की बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत कृषिगत बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। कृषिगत बेरोजगारी अर्थात कृषि कार्य के जो महीने होते हैं वो केवल 7 या 8 महीने होते हैं, बाकी महीनों में लोग बेरोजगार बने रहते हैं। तो ये तो हुआ बेरोजगारी और उसकी परिभाषा और उसके प्रकार।